अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ हिस्ट्री और मुझे कहते हैं मोहम्मद अशफाक। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से कराची का जो नस्ला टावर है उसको गिराने की बातें सामने आ रही थी और अब ये देखा जा सकता है कि नस्ला टावर के मकीन अपनी आंखों से अपने आशियाने मस्मार होते देख रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि उनके घरों को जो है तोड़ा जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है। उनका कहना था कि हथौड़ा दीवार पर पड़ता है लेकिन चोट उनके दिल पर लग रही है, सतून नहीं सर का साया और मुस्तकबिल चकनाचूर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से गैर कानूनी तामीरात करार दी गई थी ये नस्ला टावर को और अमारत नस्ला टावर को कराची की इंतजामिया ने 24 नवंबर से गिराने का अमल शुरू किया था। अब बेघर होने वाले जो गरीब तबका है उन खानदानों ने क्या जिंदगी भर की कमाई से यहाँ जायदाद खरीद कर गलती की है या तामीराती इदारों ने गलत नक्शे पर जो इमारत तामीर करके जालसाजी की थी। इन सवालात के जवाबात आज के इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बर वक्त मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अब कराची के मसरूफ तरीन शारा फैसल पर कायम 15 मंजिला ये रिहायशी और तजारती इमारत नस्ला टावर सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसे SMCHS के ब्लॉक ए में वाक़या प्लॉट नंबर A193 पर तामील किया गया था। अब सरकारी दस्तावेजात में यह वाक़या था कि 780 मुरब्बा गज का यह प्लॉट है। 23 दिसंबर 1950 में नुसरत अली नामी शहरी को अलाट किया गया था और 22 मार्च 1955 को इस प्लॉट की मालकियत नुसरत अली की बेवा मुस्तफ़ाई बेगम को मुंतकिल हो चुकी थी। अब 27 दिसंबर 1957 को चीफ कमिश्नर कराची ने शारा फैसल के दोनों तरफ 20 फुट चौड़ी इजाफी ज़मीन SMCH सोसाइटी को अलाट की थी। अब इस वर्ष सोसाइटी ने 20 फुट चौड़ी इस आराजी पट्टी में 264 मुरब्बा गज इजाफी ज़मीन मुस्तफ़ाई बेगम को मुंतकिल की थी, जिसकी वजह से इस प्लॉट का साइज इब्तदाई 760 मुरब्बा गज से बढ़कर 1044 मुरब्बा गज हो गया। अब कराची में साल 2001 से 2005 तक शहरी हुकूमत जमात इस्लामी के पास मौजूद थी। इसी दौरान 2004 में जमात इस्लामी के सिटी नासिब नेमतुल्लाह खान के दौर में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची CDG के एक करारदाद के तहत कमर्शलाइजेशन पॉलिसी मंजूर की गई थी। इसके बाद 31 मार्च 2005 को मकामी अखबारात में इस रिहायशी प्लाट को तजारती कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने से मुतालिक एक पब्लिक नोटिस शाया हुआ। फिर 27 मई 2005 को मुस्तफ़ाई बेगम के कानूनी वर्सा ने इस प्लाट की मालकियत एक खातून रफ़ीक को मुंतकिल कर दी थी। 2005 से 2010 तक जो कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM की शहरी हुकूमत थी। अब नवंबर 2006 में उस वक्त के MQM के मुस्तफ़ा कमाल शहर के नासिम थे तो SMCH सोसाइटी ने इस प्लॉट के इस्तेमाल से मुतालिक पब्लिक नोटिस जारी किया। 30 नवंबर 2006 को प्लॉट के जो कानूनी मालिकान ने सोसाइटी से इजाफी 77 मुरब्बा गज के उसूल की बात की और फिर 24 अप्रैल 2007 को जो सोसाइटी ने 77 मुरब्बा गज की ज़मीन जो इजाफी है उस प्लॉट के अंदर शामिल करने की मंजूरी जो है वो दे दी थी। अब 22 सितंबर को जो 2007 की बात है कि सरकारी इदारे ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA के मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ने इस प्लॉट के रिहायशी बुनियादों से तजारती बुनियादों पर तब्दीली की मंजूरी दी थी। 19 फरवरी 2010 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सोसाइटी की जानिब से 77 मुरब्बा जो गज है इस प्लॉट में शामिल कर दिए, जिसके बाद से इसको कुल कानूनी रकबा 1121 मुरब्बा गज हो गया। इस ज़मन में 12 जून 2010 को सोसाइटी ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को तहरीरन इब्तदा में बताया था। अब उसकी किताबों के मुताबिक इस प्लॉट की हैसियत तजारती और मंजूर शुदा रकबा 1121 हो चुका था। 31 मार्च 2013 को सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने इस प्लॉट पर 183 फुट ऊंची इमारत की तामीर के लिए जो NOC है वो जारी किया था। उसके बाद फिर 4 अप्रैल 2013 को सरकारी इदारे KBCA ने तामीराती मंसूबे की मंजूरी दी थी। 28 मई 2013 को SBCA ने नस्ला टावर के नाम से इस मंसूबे के फ्लैट्स और कमर्शियल शोरूम्स की फरोख्त और इश्तिहारात जारी करने के लिए NOC का इजरा किया था। 10 जून 2013 को कराची के बल्दियाती इदारे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC के
लैंडेड डिपार्टमेंट ने 1121 मरबा गज रकबे के इस प्लॉट पर मुजवजा तामीराती मंसूबे की इजाजतनामा जारी किया था। फिर 24 जून 2013 को SBCA ने इस मंसूबे के तामीराती ढांचे के लिए NOC जारी किया था। 23 जुलाई 2013 को SBCA ने बेसमेंट ग्राउंड पर शोरूम्स की पहली से चौथी मंजिल तक पार्किंग, 5वीं से चौथी मंजिल तक फ्लैट्स और 15वीं मंजिल पर फ्लैट और सिर्फ तफरीही जगह बनाने की मंजूरी दी थी। 31 फरवरी 2014 को SBCA ने इस मंसूबे की बुनियाद की तस्दीक जारी की थी। 18 मई 2015 को तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुतल्लिक सूबाई इदारे सिंध एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इब्तदाई माहौलियाती जायजा की जो है वो मंजूरी दी थी और उसके बाद 21 सितंबर 2015 को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मंसूबे की नज़रसानी शुदा बुलंदी 223 फुट की मंजूरी दी थी और फिर 25 जून 2019 को SBCA के मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ने इस प्लॉट पर ज़मीन के इस्तेमाल की तब्दीली से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की थी। अब इस पर सियासी इल्ज़ामात भी हैं कि 19 फरवरी 2010 को पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमत से लेकर अब तक के इस इमारत के बारे में तमाम पेशरफ्त के बाद अब सिंध हुकूमत के तर्जमान और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का मौक़िफ़ सामने आया कि इस ज़मीन को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में कमर्शलाइज किया गया था, जिसके बाद SBCA ने इसकी तौसीक की। मुर्तज़ा वहाब के दावे के मुताबिक 2015 में एक शहरी ने अदालत जाकर सिंध हाई कोर्ट से शिकायत की थी कि यह इमारत गलत तामीर हो रही है, इसकी तामीर को रोका जाए। अलबत्ता ना तो अदालत ने कोई हुक्म इम्तना जारी किया और ना ही कोई पाबंदी आयद की थी और बिलाखिर इमारत की तामीर जो है वो मुकम्मल होगी। और मुर्तज़ा वहाब का ये भी दावा है कि ये ज़मीन बुनियादी तौर पर कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन KMC की है। 1986 में इस ज़मीन की मालिकियत के बारे में कानून साजी हुई और 2010 में सिंध हाई कोर्ट ने फैसला किया कि जिस इजाफी ज़मीन पर झगड़ा है, ये इजाफी ज़मीन SMC-HC को अदायगी के बाद दी गई। सुप्रीम कोर्ट को इमारत गिराने का फैसला कब दिया गया? अब ये 16 जून 2021 को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान इस इमारत की सर्विस रोड पर तामीर की बुनियाद पर तजावुज़ करार दिया और इसे गिराने के अहकाम जारी कर दिए। रवां बरस 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में नेस्ला टावर के बिल्डिंग्स को गिराने का हुक्म दिया। वो रिहायशी व तिजारती मुतासरीन को 3 माह के अंदर असाले की रकम अदा करेंगे और जब बिल्डर्स ने इस पर अपील की तो उसे भी मुस्तरद कर दिया। 2 माह कबल 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कि कंट्रोल्ड धमाके के जरिए 1 हफ्ते के अंदर इस इमारत को गिराया जाए। इस अदालती अहकामात पर इंतजामिया की जानिब से मकीनों और ताजरों को तनबीह की गई कि वो 27 अक्टूबर 2021 को इमारत खाली कर दें। अब गुज़िश्ता हफ्ते इमारत को गिराए जाने का काम शुरू कर दिया गया, मगर अदालत ने कमिश्नर कराची को अहकामात पर अमल दरामद में नाकामी पर तनबीह की थी। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक जब एक जानिब तमाम सियासी जमातों की हमदर्दी तो मुतासरीन के साथ नजर आती है, अलबत्ता दूसरी तरफ खुद मुतासरीन इस शुबे को भी तक़वीत मिलती है कि सियासी जमातें उनके साथ सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से दे रही है, जबकि अमलन महज एक दूसरे को मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है कि फ़लाँ पार्टी का मसला था, फ़लाँ इशू था, फ़लाँ सियासी जमात इसमें इन्वॉल्व है। अब नेस्ला टावर के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने बात की है हमारी टीम से कि जब 1997 की लीज़ है, जबकि कराची वफाकी दारुल-हुकूमत होता था, उनके बकौल शारा फैसल की चौड़ाई कम की गई थी, तो किस तरह से ये सर्विस रोड की चौड़ाई के बराबर जगह निकली। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी सब लीज़ देती है, मगर लीज़ देने का कोई काम KMC नहीं करती। 18 वर्ष कबल KMC और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी किसी कानूनी चाराजोई में उलझे तो ये मालूम हुआ कि ज़िमन में इजाफी ज़मीन की वो जो 264 गज ज़मीन जो असल 780 गज में शामिल की गई थी, SMCH सोसाइटी की सब लीज़ तो थी, मगर MC की लीज़ मौजूद नहीं थी। अब असल जो पॉइंट बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। अब इस बारे में आप क्या समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस तमाम वाक़े के अंदर खुद कितनी मुलव्विस है? अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा 27 न्यूज़ हिस्ट्री।